हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम आंवला नवम्बी की कथा आपको सुनाते हैं। एक राजा था, उसका परन था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलव्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा। बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा और दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर सके और परन के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका परन नहीं रखा और इसका सारा सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। भगवान ने जंगल में महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों सारे आंवले के पेड़ लगा दिए। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, सत मत छोड़, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोटी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें, भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने वह माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मसा देखा। सोचकर रोना आने लगा, ऐसा मसा मेरी सास के पीठ पर था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका, हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू रोने लगी और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी के तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर को छोड़कर यहाँ से चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल चाल पूछा, अपना हाल भी उनको बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि बेटा, दान करने से दान कम नहीं होता, दान की बढ़ोतरी होती है, दान बढ़ जाता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना।